अब आइए मैं मुअन्नस को आपकी जानिब पेश करने जा रहा हूँ। गोरखपुर बहुत ही अदबी सरजमीन है। रघुपति सहायक फिराक गोरखपुरी वहीं पैदा हुए और सारी दुनिया में अपना नाम उन्होंने रोशन किया। उन्हें पाकिस्तान में भी बहुत ही अकीदत और एहतराम के साथ पढ़ा जाता है। उसी धरती से तशरीफ लाने वाली शायरा मोहतरमा डॉक्टर चेतना पांडे साहिबा तशरीफ रखती हैं। इस शेर के साथ मैं उन्हें आवाज दे रहा हूँ कि हवाओं में संभलना जानते हैं, अंधेरे को बदलना जानते हैं। हवाओं में संभलना जानते हैं, अंधेरे को बदलना जानते हैं। चरागों का कोई मजहब नहीं है, ये हर महफिल में जलना जानते हैं। आइए इस्तकबाल कीजिए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत लाजवाब। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत अच्छी निजामत हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया। घोसी के इस मैदान पर पहली बार आना हुआ है। तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे बुखार था। एक एक घंटे पे मेरे ड्राइवर कह रहे थे कि दीदी निकलना है कि नहीं निकलना है, और मैंने ये कह रहा था कि थोड़ी देर और इंतज़ार करिए, लेकिन बड़े भाई जियाउद्दीन खान साहब का आदेश था। मैं नहीं आती तो पता नहीं क्या समझते, इसलिए आना ज़रूरी था। उनके सम्मान में आई हूँ। और उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ के जो सामीन है, यहाँ के जो श्रोता हैं, वो बहुत अच्छे श्रोता हैं। और जब परिचय हो रहा था मेरा, मुझे बताया जा रहा था, तो शायरी ही नहीं, पूरी कायनात जो है उसमें जो स्त्री पुरुष तत्व दोनों हैं, हर इंसान में भी स्त्री पुरुष तत्व दोनों होता है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें, मेरी परवरिश जैसे हुई है, मेरा अपना जो काम करने का तरीका है, ये कभी मान के न चलिएगा कि औरत के दायरे में सिर्फ इतना है और पुरुष के दायरे में सिर्फ इतना है। दोनों कुछ भी कर सकते हैं। औरत अगर श्रृंगार की रचनाएं लिखती है तो वो अंगार की रचनाएं भी liख सकती है। इस मन से अगर सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। हाँ भाई, स्वागत। कुछ बात कहना चाहती हूँ कि देखें कि भैया सुनेंगे कि ये रोज की तबाही क्यों, ये रोज की तबाही क्यों, कटघरे में है बेगुनाही क्यों, ये रोज की तबाही क्यों, कटघरे में है बेगुनाही क्यों। और तुम भी गीता पे हाथ रख के कहो, तुम भी गीता पे हाथ रख के कहो, फैसला तय था फिर गवाही क्यों। वाह वाह, तुम भी गीता पे हाथ रख के कहो, फैसला तय था वाह वाह वाह, फिर गवाही क्यों। क्या तंज है मोहतरमा, वाह। तुम भी गीता पे हाथ रख के कहो, फैसला तय था फिर गवाही क्यों। और कहना चाहती हूँ कि शायरी हो रही, मजहब जो होता है, जो धर्म है, जब आदमी अपने उसका पालन करता है, निर्वाह करता है, तो उसकी इनर इंस्पिरेशन होती है, इंसान मजबूत होता है, उसको अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन जब राजनीति धर्म को इस्तेमाल करने लगती है, जब राजनीति मजहब पे जोर देने लगती है, तो समझिए कि वो तमाम मसाइल से काट के आपको कहीं और ले जाना चाहती है। वाह वाह। कौन कब रामनामी ओढ़ ले वोट के लिए और कौन कब टोपी लगा ले, जिन धर्मों से कोई लेना देना ही नहीं, जिनके प्रति कोई आस्था नहीं, जिनसे कोई लगाव नहीं, अगर उन धर्मों का पालन अचानक होने लगे तो दाल में काला समझिए। कि मैं कहना चाहती हूँ कि मोहब्बत में नहीं तकरार में दिलचस्पी है। मोहब्बत में नहीं तकरार में दिलचस्पी, मोहब्बत में नहीं तकरार में दिलचस्पी है। किसी भी दल नहीं सरकार में दिलचस्पी है। मोहब्बत में नहीं तकरार में दिलचस्पी है। किसी भी दल नहीं सरकार में दिलचस्पी है। और ये टोपियां, ये रामनामी सब छलावा हैं। वाह वाह। ये टोपियां, ये रामनामी सब छलावा हैं। इन्हें रोजा नहीं
इफ्तार में वाह दिलचस्पी, वाह वाह, ये वाह, टोपियां, ये रामनामी सब छलावा हैं, वाह, इन्हें वाह। रोजा नहीं, अफ्तार अफ्तार में दिलचस्पी है। वाह वाह वाह, सही शायरी हो रही है ना? क्या नफ्सियाती गुफ्तगू है भाई, वाह वाह। शायरी जो मुशायरे होते हैं, जो कवि सम्मेलन होते हैं, उनका मतलब ये होता है कि आदमी दिल बहलाने तो आता है, लेकिन अगर जाते जाते कुछ लेके भी जाता है तो अच्छा लगता है। वाह वाह, कुछ ऐसी बातें जो घर पहुंचने के बाद उसके दिल में रह जाएं, उसके होठों पे रह जाएं। औरत की बात हो रही थी, कहा गया कि औरत के कितने रूप होते हैं। औरत को खत्म करने की भी कोशिश की गई, गर्भ से लेकर और जिंदगी के हर पहलू पे, तमाम पहलू पे जिस जिस तरीके से उसे खत्म करने की कोशिश की जाती है, जिस तरह के नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, उस पर 4 पंक्तियां कहने की कोशिश करती हूँ। जुड़ेंगे मेरे तमाम भाई, छोटे भाई, बड़े भाई, मेरे तमाम गार्जियन बैठे हुए हैं, सब सुनेंगे कि जिंदगी कैसी अजब प्यास तलक ले आई। वाह, जिंदगी कैसी अजब प्यास जिंदगी ले आई, कैसी अजब प्यास तलक ले आई, उठा के महल से वनवास तलक ले आई। वाह वाह, उठा के महल से वनवास तलक ले आई, और उनकी साजिश थी कि धरती में समा जाऊं मैं। वाह वाह, उनकी साजिश थी कि धरती में समा जाऊं मैं, पर मेरी जिद मुझे आकाश तलक ले आई। वाह वाह, उनकी साजिश थी कि धरती में समा जाऊं मैं, वाह, वाह। पर मेरी जिद मुझे आकाश तलक ले आई। बहुत अच्छा। और तरन्नुम से गला बहुत अच्छा नहीं, गला काम ठीक से नहीं कर रहा है, लेकिन आप सब शायरी है तो आप लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे, सुनेंगे, मुझे विश्वास है। कुछ कहने की कोशिश करती हूँ कि गला भले अच्छा नहीं है, लेकिन ये लोग बहुत अच्छे हैं। नहीं, इसी यकीन पे पढ़ रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग आपका साथ देंगे। देखें कि आंसुओं का हिसाब लिखने लगी, आंसुओं का हिसाब लिखने लगी, आंसुओं का हिसाब लिखने लगे, किसी बेबस का ख्वाब लिखने लगे, किसी बेबस का ख्वाब लिखने लगे, भूख का व्याकरण पढ़ा जब से, भूख का व्याकरण पढ़ा जब से, ये कलम इनकलाब लिखने लगे, ये कलम इनकलाब लिखने लगे, ये कलम इनकलाब लिखने लगे। और सियासत पे बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ कहा जाता है, पूरा का पूरा कवि सम्मेलन मुशायरा सियासत के नाम चला जाता है, लेकिन मुझे लगता है जब नाम लेने की जरूरत आ जाए तो शायरी कमजोर हो जाती है। बात कहें और बिना कुछ कहे बात लोगों तक पहुंचे तो समझिए शायरी हो रही है। कि बिल्कुल, वाह वाह। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सरकार किसी की भी हो, किसी पार्टी की सरकार हो, जिनका सूरत हाल नहीं बदलता, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, जिंदगी की तमाम दुश्वारियां झेलने वाले ऐसे तमाम लोग मौजूद हैं जिनके हालात कोई सरकार बदल नहीं पाती। उन लोगों के लिए 4 पंक्तियां कहती हूँ कि जिंदगानी में कुछ नया क्या है, जिंदगानी में कुछ नया क्या है, जिंदगानी में कुछ नया क्या है, इस कहानी में कुछ नया क्या है, इस कहानी में कुछ नया क्या है, सिर्फ झंडे का रंग बदला है, सिर्फ झंडे का रंग बदला है, राजधानी में कुछ नया क्या है, राजधानी में कुछ नया क्या है,
राजधानी में कुछ नया क्या है। और आप लोग शायरी सुन रहे हैं, तमाम तरह की बातें हो रही थी, तमाम तरह की चीजें चल रही थी, मुशायरे बहुत हल्के हो रहे। आज हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो चर्चा चल रही थी कि सामने बैठे लोग भी बदले हैं, डायस भी बदला है, कविता कमजोर हो गई है, हालात ऐसे हैं, लोग मनोरंजन करने के लिए मुशायरा देखने आने लगे हैं, सुनने आने लगे हैं। वास्तव में मुशायरा कुछ लेके जाने की चीज थी। मैं कुछ बातें आपको दे के जाना चाहती हूँ कि आपको लगे कि हाँ आई थी गोरखपुर से। देखें कि मोबाइल और ग्लोबलाइजेशन का ये दौर, हम लोग सारी दुनिया से कट के, अपने घर परिवार से कट के अपने मोबाइल में सिमट गए हैं। एक तरफ पूरी दुनिया में हमारे लाखों फॉलोअर हैं और दूसरी तरफ हम अपने घर के दूसरे कमरे में क्या हो रहा है ये जान नहीं पाते। एक प्रतीक है गौरैया। गौरैया एक ऐसा पक्षी है, ऐसी चिड़िया है जो पर्यावरण से गायब हो रही है। सरकारें चिंता व्यक्त करती हैं, लोग चिंता व्यक्त करते हैं कि गौरैया वापस कैसे लौटे, क्या ऐसा किया जाए जिससे वो लौट आए। तो एक शायर जो सोचता है, एक शायरा जो सोचती है, एक रचनाकार मन जो सोचता है, वैज्ञानिक तो कहते हैं कि प्रदूषण बढ़ गया इसलिए गौरैया चली गई, लेकिन एक रचनाकार मन सोचता है कि संवेदना मर गई इसलिए गौरैया चली गई। गौरैया लौटे तो कैसे लौटे। कविताएं पढ़ने की कोशिश करती हूँ, मुशायरा पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ होता है। मैं आप सबको अदब की चीज, साहित्य की चीज आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। कि स्वागत। चार दीवारी में कैसे पुरवैया आए, चार दीवार में कैसे पुरवैया आए, शहर खा गए जंगल क्यों अमरैया आए, शहर खा गए जंगल क्यों अमरैया आए, कोठरियों से बाहर कौन निकलता है, कोठरियों से बाहर कौन निकलता है, अरे किसकी खातिर आंगन में गौरैया आए, किसकी खातिर आंगन में गौरैया आए, किसकी खातिर आंगन में गौरैया आए। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तस्वीर आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। जब हमारा कोई सैनिक सीमा पर शहीद होता है, एक तरफ पूरा देश गर्व से भर उठता है, भारत माता की जय, और देशभक्ति के नारे गूंजते हैं। वहीं एक दूसरा पहलू होता है उस नौजवान का घर, जिस घर का वो बच्चा है, जिस नई दुल्हन का वो शौहर है, दूल्हा है। सोचें कि कोई नई नई शादी हुई है, कोई नौजवान घर से जाते हुए कितने वादे करके जाता है घर से कि अब की आएंगे तो ये योजनाएं हैं, ऐसा करना है, और वही किसी दिन अचानक तिरंगे में लिपट के घर चला आए। सोचिए स्थिति क्या बनेगी। चार पंक्तियों में बात कहने की कोशिश करती हूँ, आप बात आप तक पहुंचे तो दुआ दीजिएगा। कि भैया सुनेंगे कि अधूरे सपन लेके लौटे, अधूरे सपन लेके लौटे, न पूरे हुए जो वचन लेके लौटे, न पूरे हुए जो वचन लेके लौटे, लुटे रंग सारे मेरी ओढ़नी के, लुटे रंग सारे मेरी ओढ़नी के, अरे पिया तो तिरंगा कफन लेके लौटे, पिया तो तिरंगा कफन लेके लौटे, पिया तो तिरंगा कफन लेके लौटे। और चार पंक्तियां पढ़ के बात पूरी करती हूँ। क्या प्रश्न बोले जवाब गुमसुम है, क्या कहने हैं डॉक्टर साहब। प्रश्न बोले जवाब गुमसुम है, सच चिढ़ाए है ख्वाब
गुमसुम है, सच चिढ़ाए है ख्वाब गुमसुम है। किसके आने से दौर बदलेगा, किसके आने से दौर बदलेगा। आज कल इनकलाब गुमसुम है, आज कल इनकलाब गुमसुम है। और 4 पंक्तियां जो आपने मेरे संचालन में कहनी शुरू की थी। जब कोई शायरा डायस पे आती है, कोई कवित्री आती है, तो उससे कुछ श्रृंगार की पंक्तियों की अपेक्षा की जाती है। मैं उस ढंग से तो नहीं कहती जिस ढंग से कहा जाता है आमतौर पे, लेकिन मेरा कहने का तरीका है। 4 पंक्तियां आपको दे के जाना चाहती हूँ कि आसरा छूट क्यों नहीं जाता, आसरा छूट क्यों नहीं जाता। ख्वाब अब रूठ क्यों नहीं जाता, ख्वाब अब रूठ क्यों नहीं जाता। वो भी मेरे बगैर तन्हा है, वो भी मेरे बगैर तन्हा है। ये भरम टूट क्यों नहीं जाता, ये भरम टूट क्यों नहीं जाता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया मोहतरमा डॉक्टर चेतना पांडे साहिबा। बड़ी बुनियादी गुफ्तगू को उन्होंने अपनी कविता में पेश किया है। उन खुली आंखों से जिंदगी को वो देख रही हैं और जिंदगी के धूप छांव को तजर्बात में रहकर जिस सलीके से शायरी करनी चाहिए, जिस सलीके से कविता पढ़नी चाहिए, उस सलीके पे वो गामजन थी। मुबारकबाद मोहतरमा चेतना पांडे साहिबा।